हाय वेलकम टू एक्सपेंडिल चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गोजिला वर्सेस कॉन्ग। यह 26 मार्च 2021 को थिएटर में रिलीज हुआ था। जब यह रिलीज हुआ था तो थिएटर में तहलका मच गया था। लोग वीएफएक्स और फाइट के दीवाने हो गए थे। जो इस मूवी में दिखाया गया है मैं भी देखकर पागल हो गया था। आज की इस वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात आपसे ये भी कहनी थी, आप लोग सपोर्ट नहीं करते। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं इससे भी अच्छी अच्छी मूवी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, हम कॉन्ग को देखते हैं जो सो कर उठा होता है और दांत फाड़ रहा होता है। कुछ बॉडी पार्ट को खुजलाते हुए चला जाता है नहाने के लिए। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिया होता है। वो लड़की सुन नहीं पाती थी, ना ही बोल पाती थी। कॉन्ग इस लड़की की बात सुनता है और किसी की बात नहीं सुनता। जिया जानती है कि वो कब गुस्सा होता है और कब खुश होता है, क्योंकि उसकी भाषा में उससे बात करती है। कॉन्ग गुस्सा हो जाता है और एक पेड़ उखाड़ देता है और आसमान में फेंक देता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टाउन होता है जो कॉन्ग को इसमें रखा गया है, क्योंकि गॉडजिला इसे ढूंढ ना पाए, इन दोनों में फाइट ना हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। एली एंड्रिच और बैन को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कॉन्ग को दूसरी जगह ले जाया जाए क्योंकि अब बड़ा हो गया है। उसके बाद हम बर्नी को देखते हैं जो हैकर होता है, एपेक्स कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि एपेक्स कंपनी गलत काम कर रही है, इसलिए वो खोजने के लिए निकल जाता है। एपेक्स कंपनी को देखते हैं जो एआई रोबोट बनाती है जो आदमी के दिमाग से चल सकते हैं। उसके बाद हम बर्नी को देखते हैं जो एक पेन ड्राइव चुरा लेता है और एक कंप्यूटर में जाकर पूरी डाटा को कॉपी कर लेता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजता है और कहा जाता है कि इस जगह को जल्द से जल्द खाली किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्योरिटी अलार्म इसलिए बजता है क्योंकि गॉडजिला आ रहा होता है। वह इस जगह को पूरी खाली कर दिया जाता है। उसके बाद गॉडजिला आता है और उस जगह को नष्ट कर देता है। बर्नी घायल हो जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक डिवाइस होता है। यह देखकर वो शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि गॉडजिला आदमी को बचाता है। इस बार वो कंपनी को क्यों नष्ट किया वो हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन देखते हैं कि जब ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है और न्यूज वाले बताते हैं कि गॉडजिला इंसानों को बचाता था, वो इंसानों के लिए अब खतरा बन गया है। न्यूज के दौरान हम एपेक्स कंपनी के ओनर को देखते हैं जिसका नाम वाल्टर सिम्पसन होता है। वो बताते हैं कि गॉडजिला हमारे लिए खतरा बन गया है और मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जो उसको खत्म कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं मेडिसन रसेल को जो स्कूल में होती है। छुट्टी होने के बाद वो घर जाती है। वो एक पॉडकास्ट सुन रही होती है। वो कहता है कि मैं गॉडजिला को देखा जो हमारे सामने था। उसके बाद वो चली जाती है अपने डैड के पास जिनका नाम होता है मार्क रसेल। उसे बात करती है और कहती है गॉडजिला अच्छा है, वो किसी कारण से उस कंपनी पर अटैक किया है। उनके पिता बात नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर नाथन को देखते हैं जो उनके कमरे में वाल्टर मिथन मतलब एपेक्स कंपनी के ओनर और एपेक्स कंपनी के टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिस्टर रेन सेरीजावा को देखते हैं जो बताते हैं कि होल अर्थ में घुसने का एक तरीका है। हमारे पास एक ऐसी तकनीक है जिसे हम होल अर्थ में घुस सकते हैं। होल अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी रिवर्स हो जाती है और वहाँ टाइटन वहीं से ऊर्जा मिलती है। जो टाइटन होते हैं उनको वहीं से ऊर्जा मिलती है। गॉडजिला को वहीं से भी ऊर्जा मिलती है। वो उस ऊर्जा को समझ जाएंगे और गॉडजिला को मार देंगे। तभी हमें एक और पता चलता है कि इससे पहले जिन लोगों ने वहां पर जाने की कोशिश की थी वो लोग मारे जा चुके थे। उसमें डॉक्टर नाथन का भाई भी होता है। उसके बाद डॉक्टर नाथन को देखते हैं जो एलिन के पास जाते हैं और उसकी दोस्त होती है एलिन। कहती है कि हम कॉन्ग को हेलो अर्थ में लेकर जाएंगे जिससे कॉन्ग उन लोगों को रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वहाँ कॉन्ग का घर होता है इसलिए वो हमें रास्ता दिखा सकता है। एलिन बोलती है कि नहीं हम नहीं ले जा सकते क्योंकि गॉडजिला इसको हमला जरूर करेगा। अभी वो बोलता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। तभी एलिन मान जाती है और कॉन्ग को उस जगह पर ले जाने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं वो लोग कॉन्ग को शिप पर लेकर जाते हैं। तभी हम माया सिमंस आती है और कुछ मशीनों को लाई होती है जो रिवर्स ग्रेविटी में उसके काम आ सकते हैं। उसके बाद रात होती है। जिया कॉन्ग से बातें कर रही हो। तभी उस कैप्टन को बताती है कि कॉन्ग गुस्से में है। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है। हम मेडिसिन को देखते हैं जो अपने दोस्त का इंतजार कर रही होती है। तभी वो लड़का कार लेकर आता है। उस लड़के का नाम जोश होता है। तभी वो लड़का कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेडिसिन बोलती है कि हम जा रहे हैं उस पॉडकास्ट लड़के से मिलने। वही हमें बताएगा कि गॉडजिला किस बात पर तबाही मचा रहा है और वो लोग निकल जाते हैं। उसके बाद रास्ते में जाते समय मेडिसिन बोलती है कि वो ब्लीच बहुत ज्यादा पीता है और ब्लीच से नहाता भी है। तभी वो लोग पहुंच जाते हैं ब्लीच की दुकान पर, जहाँ वो पूछते हैं कि कोई आदमी आता है जो बहुत सारा ब्लीच खरीदता है। तभी वो दुकान वाला कहता है कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या चाहिए, जल्द से बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी दुकान वाला जान जाता है कि वो किसकी बात कर रहे होते हैं। वो उसका लोकेशन भेज देता है। वो लोग उस लोकेशन पर जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी कुछ टाइम बाद दरवाजा खोलता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ मेडिसिन बोलती है कि क्या कारण है कि गॉडजिला अटैक कर रहा है। बर्नी बताता है कि एपेक्स कंपनी ना कुछ बना रही है जिससे गॉडजिला गुस्सा हो जा रहा है। बर्नी बताता है कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिससे एपेक्स कंपनी के सारा डाटा इसमें छुपा
छिपा हुआ था, वो मेडिसिन को पेन ड्राइव दे देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उस शिप को जो कॉन्ग को ले जाया जा रहा होता है। तभी जिया को एहसास होता है कि गोdzilla आ रहा होता है। कॉन्ग को देखते हैं जो जंजीर से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। इधर हम शिप वो देखते हैं जो गोdzilla पर अटैक कर रहे होते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि गोdzilla बहुत ही ताकतवर होता है और उस पर कोई असर नहीं होता। वो कॉन्ग को मारने के लिए आता है। गोdzilla कई शिपों को नष्ट कर देता है और वो कॉन्ग के पास चला जाता है। उसके बाद वो कॉन्ग की शिप को पानी में धकेल देता है जिससे कॉन्ग डूबने लगता है। कंपनी के लोग कॉन्ग का सिकड़ मतलब जो बांधे होते हैं वो खोल देते हैं। गोdzilla और कॉन्ग बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, बहुत ज्यादा लड़ते हैं और वैसे तो गोdzilla बहुत ही ताकतवर होता है तो कॉन्ग भी कम ताकतवर नहीं होता। गोdzilla उससे पानी के अंदर लेकर जाता है जिसे कॉन्ग सांस नहीं ले पाता। उसके बाद हम शिप में देखते हैं जो गोdzilla का ध्यान भटकाने के लिए मिसाइलें छोड़ती है, लेकिन गोdzilla पर इससे कोई असर नहीं पड़ता और गोdzilla कॉन्ग को हरा देता है। कॉन्ग हार जाता है। इसके बाद वो लोग शिप को ऑफ कर देते हैं जिससे गोdzilla को पता लगे कि वो जीत चुका है और गोdzilla जानता है कि वो जीत गया है और वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिया को जो कॉन्ग दोनों बातें कर रहे होते हैं। जिया बोलती है कि थैंक यू। उसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो एपेक्स कंपनी में जा रहे होते हैं कि गोdzilla उस कंपनी को नष्ट क्यों किया। तभी वो लोग छुपके से अंदर चले जाते हैं। कुछ सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को देख लेते हैं, वो छुप जाते, एक बॉक्स में जाकर छुप जाते हैं। उस बॉक्स में कुछ अंडे होते हैं जो कहीं ले जाए जा रहे होते हैं। तभी वहां एक स्क्रीन पर दिखता है कि वो लोग हांगकांग जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ग को जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अंटार्कटिका के हेलो अर्थ के लॉन्च स्टेशन पर लेकर जाया जाता है। उसके बाद कॉन्ग को आँख खुलती है, वो देखता है कि वो बर्फीले जगह में आ चुका है। तभी वहां जिया को बुलाया जाता है और कॉन्ग से बातें करती है और कहती है कि तुम उसके अंदर जाओ, लेकिन कॉन्ग नहीं जानता और वो नहीं। तभी कैप्टन बोलता है कि अगर वो उसके अंदर नहीं गया तो वो मर जाएगा क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत माइनस में होता है। उसको घर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ गोdzilla हम लोग पर हमला करेगा। उसके बाद कॉन्ग जिया के पास आता है। जिया बोलती है कि तुम्हारी फैमिली उसके अंदर है, तुम उसके अंदर जाओ। तभी यह सुनकर कॉन्ग दौड़कर उसके अंदर जाता है। तभी ये लोग कैप्टन जिया और वो तीनों लोग एपेक्स कंपनी की जो डिवाइस होती है मतलब प्लान होती है उसके अंदर बैठ और कॉन्ग के पीछे चले जाते हैं। वो लोग उसके अंदर जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो लोग 2 सेकंड में 1000 मील का सफर तय करने वाले हैं। ऐसा ही होता है। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं हेलो अर्थ में, जहाँ हेलो अर्थ बहुत ही खूबसूरत होता है। तभी वो लोग कॉन्ग के पीछे पीछे जा रहे हैं। तभी वहां अजीब क्रिएचर आ जाते हैं जो उनकी एक प्लान को अटैक कर देते हैं और वो प्लान ब्लास्ट हो जाती है। जैसे ही वो क्रिएचर उसकी प्लान पर अटैक करने वाले होते हैं तभी कॉन्ग आकर उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि हेलो अर्थ में बहुत सारे क्रिएचर होते हैं जो उन क्रिएचरों को यही से एनर्जी मिलती है और सारे क्रिएचर यही से आए होते हैं। तभी कॉन्ग उन लोगों को रास्ता दिखाता है और उनके पीछे पीछे वो लोग जाते हैं। फिर कॉन्ग एक पहाड़ पर जाता है जहाँ कुछ पत्थर होते हैं और उसको छूता है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ रिवर्स ग्रेविटी है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग उसके अंदर जाता है और एक हाथ को देखता है, शायद उसके पूर्वज के हाथ होंगे। उसके बाद हम देखते हैं हांगकांग में जो तीनों लोग उस बॉक्स में होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग बॉक्स से बाहर निकलते हैं और दरवाजे की मदद से एक जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत ही बड़ा ग्राउंड होता है, पूरा खाली होता है। तभी हमें एक मैकेनिकल गोdzilla को देखते हैं जो स्टार्ट हो रहा होता है, मतलब कि एपेक्स कंपनी इस गोdzilla को बना रही थे जिससे गोdzilla की पावर होती है। तभी हम एपेक्स कंपनी के ओनर को देखते हैं जो किसी दरवाजे को खोलने को कहते हैं। उस दरवाजे को खोला जाता है, एक क्रिएचर बाहर आता है। तीनों लोग देखकर उसे भाग जाते हैं और एक बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं मैकेनिकल गोdzilla को जो दरवाजे से जो क्रिएचर आया होता है वो मैकेनिकल गोdzilla उसको बीच से चीर देता है, फाड़ देता है। मैकेनिकल गोdzilla बहुत ही ताकतवर होता है। फिर हम देखते हैं कॉन्ग को जो उस घर में जाता है जहाँ दरवाजा बंद होता है। फिर वो फिंगर लगाता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके अंदर जाता है जहाँ उसे कुल्हाड़ी टाइप का कुछ मिलता है। वह बहुत ही खुश होता है। वो सभी लोग शिप से उतरते हैं। उसके बाद फिर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उन तीनों लोगों को जो एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक गिटोरा होता है, मतलब सुपर कंप्यूटर होता है। उसका डीएनए कॉपी कर लिया जाता है। तभी उसके अंदर वो लोग देखते हैं तो एक आदमी होता है, मतलब उस रोबो को वो हैंडल कर रहा है। यहाँ हम गोdzilla को देखते हैं जो उस शहर में अफरा तफरी मचा रहा होता है। तभी हम कॉन्ग को देखते हैं जो अपने सिंहासन पर बैठता है और तभी उस कुल्हाड़ी में लाइट आती है। वो उस जगह पर जाता है और उस कुल्हाड़ी को फिट कर देता है। तभी वहाँ एक क्रिएचर बन जाता है। उसके बाद जो जमीन पर गोdzilla होता है उसे पता चल जाता है कि कुछ लोग मेरे ऊर्जा स्रोत के पास पहुंच गए हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जमीन के अंदर अपनी ऊर्जा से जमीन को छेदने लगता है। इधर एपेक्स कंपनी के ओनर को भी पता चल गया था कि उन लोगों को ऊर्जा स्रोत मिल गया है। फिर वहां से जो मैया होती है वो एक रोबोट ले आ जाती है और वो कहती है कि यह एपेक्स कंपनी की प्रॉपर्टी है और वो कहकर सैंपल लेने के लिए उस रोबोट को उस जगह पर पहुंच जाती है। उस डाटा को अपने डैड को भेज देती है जहां वो लोग उस डाटा को डाउनलोड कर लेते हैं। मैया सैंपल ले रही होती है तभी वो लोग मना करते हैं कि तुम सैंपल मत लो क्योंकि यह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है। वो नहीं मानती। तभी उसके सिपाही
उन लोगों पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी यह देखकर कॉन्ग गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं एक चीज, जो उस घर में बहुत सारे चमगादड़ होते हैं, वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। मैया के जितने भी सैनिक होते हैं उसको भी अटैक कर देते हैं और उन लोगों को लेकर वहां से चले जाते हैं। वो चमगादड़ कुछ सिपाहियों को मार देते हैं। उसके बाद मैया अपनी सीट में बैठ और जाने के लिए रेडी होती है। तभी एक धमाका होता है। गॉडजिला जो जमीन के अंदर छेद कर रहा होता है वो यही छेद कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं मैया को वहां से जा रही होती है। तभी उसके सामने कॉन्ग आ जाता है। वो कहती है इसको जल्दी से आगे से हटाओ। उसको गोली मारने लगती है। तभी कॉन्ग गुस्सा हो जाता है और उसकी सीप को पकड़ लेता है और उस सीप को अपने हाथों में पकड़कर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो लोग वहीं मर जाते हैं। उसके बाद हम इधर देखते हैं ये तीनों लोग उस सीप में बैठ जाते हैं। वो वहां से निकल जाते हैं। कॉन्ग भी कुल्हाड़ी लेता है और उस गड्ढे में चला जाता है। तभी हम उन तीनों को देखते हैं जो डाटा को चेक कर रहे होते हैं। तभी एपेक्स कंपनी के कुछ सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर कॉन्ग इस दुनिया में फिर से वापस आ जाता है। तभी वो गॉडजिला को देखता है और चिल्लाने लगता है। उन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर फाइट होती है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ग को उस कुल्हाड़ी से गॉडजिला को मारता है और उसकी एनर्जी को उसमें काबू कर लेता है, जिससे उससे लड़ने में आसानी होती है। उसके बाद हम गॉडजिला को देखते हैं जो कॉन्ग को मारने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है और पूरे शहर को तबाह करता है। तभी कॉन्ग उस कुल्हाड़ी की मदद से गॉडजिला के ऊपर मार देता है और एक बार गॉडजिला हार जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गॉडजिला फिर से जाग जाता है और फिर कॉन्ग से लड़ने के लिए चला जाता है। तब उन दोनों के बीच बहुत ही फाइट होता है। इस बार गॉडजिला कॉन्ग को बहुत मारता है। गॉडजिला कॉन्ग के सीने पर पैर रख देता है, जिससे कॉन्ग दर्द से तड़प रहा होता है। एक बार गॉडजिला कॉन्ग को हरा देता है और वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं इन तीनों को जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं एपेक्स कंपनी के ओनर पास लेकर जाते हैं, जहां एपेक्स कंपनी के ओनर कहते हैं कि तुम लोग धरती बचाओ योजना चला रहे हो, और वो बताते हैं कि मेरे पास एक ऐसा हथियार है जो धरती पर मेरा राज होगा। तभी हम देखते हैं कि ऊर्जा को उस रोबोट के अंदर डाला जाता है तो कुछ फॉल्ट होता है, कुछ एरर होता है। एपेक्स कंपनी के चीफ को देखते हैं जो मैकेनिकल गॉडजिला को चला रहा होता है। तभी वहां करंट से जलकर मर जाता है। मैकेनिकल गॉडजिला अब किसी के काबू में नहीं है, मतलब वो किसी को कोई भी उसे हैंडल नहीं कर रहा है। तभी वहां आता है एपेक्स कंपनी का ओनर। तभी वो मैकेनिकल गॉडजिला एपेक्स कंपनी के ओनर को मार देता है। वो निकल जाता है गॉडजिला को मारने के लिए। वो शहर में जाकर तबाही मचाने लगता है क्योंकि उसके पास लेजर होती है, इसलिए वो पूरे शहर को जला देता है। तो यहाँ हम फाइट देखने वाले हैं गॉडजिला वर्सेस मैकेनिकल गॉडजिला। क्या गॉडजिला मैकेनिक गॉडजिला को हरा पाएगा? तो आइए देखते हैं। मैकेनिकल गॉडजिला बहुत ही ताकतवर होता है, वो गॉडजिला को बहुत मारता है। तभी हम देखते हैं कि जिया को जो उस कॉन्ग के पास जाती है और उसकी धड़कन को सुनती है। जैसे ही पता लगता है कि कॉन्ग मरने वाला है, वो दौड़कर उन दोनों के पास जाती है और कहती है कि कॉन्ग मरने वाला है क्योंकि उसकी धड़कन कम हो रही है। तभी वो कैप्टन बोलता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा जिससे वो ठीक हो सके। वो उस कैप्टन को एक आइडिया आता है, वो इस शिप को उसके सीने पर लेकर जाएगा और ब्लास्ट कर देगा, जिससे कुछ इलेक्ट्रिक पैदा होगी, जिससे उसके सीने में जाएगी, वो जिंदा होगा। वो ऐसा ही करता है, वो उस शिप को लेकर जाता है और वहां ब्लास्ट कर देता है और वहां से भाग जाता है। फिर हम शिप को देखते हैं जो ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारी इलेक्ट्रिक ऊर्जाएं निकलती है जिससे कॉन्ग को जगा देती है। तभी जिया बोलती है कि गॉडजिला एनिमी नहीं है बल्कि मैकेनिकल गॉडजिला एनिमी है, तुम जाकर उसको मारो। फिर हम देखते हैं कि गॉडजिला को मैकेनिकल गॉडजिला बहुत मार रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि वो लोग पासवर्ड खोलने का प्रयास कर रहे होते हैं जिससे उस गॉडजिला को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो वहीं से काबू है, मतलब वहीं से चल रहा होता है। तभी वो लोग पासवर्ड ज्यादा ही रॉन्ग यूज कर देते हैं जिससे सिक्योरिटी लॉक हो जाता है और वो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग और गॉडजिला मिल जाते हैं और मैकेनिकल गॉडजिला को बहुत मारते हैं। ये सीन देखकर बहुत मजा आया था। जब दो दुश्मन दोस्त बन जाए तो कितना मजा आएगा। कुछ देर बाद फाइट करने के बाद मैकेनिकल गॉडजिला कॉन्ग को मारने वाला होता है। तभी हम इन तीनों को देखते हैं जो परेशान होता है। बर्नी बोलता है कि मैं अब आखिरी ड्रिंक पीने वाला हूँ क्योंकि हम मरने वाले हैं। तभी वो लड़का उस ड्रिंक को लेता है और मशीन पर छिड़क देता है जिससे वो मशीन में फॉल्ट हो जाता है और वो उसमें आग लग जाती है और वो सब मशीन बंद हो जाती है, जिससे मैकेनिकल गॉडजिला ऑफ हो जाता है। कॉन्ग उसके हर पार्ट को तोड़ देता है और वो लोग जीत जाते हैं। शहर में सभी लोग खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि गॉडजिला उठता है और वहां से चला जाता है। फिर हम इस मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं जहां जिया किंग कॉन्ग को देख रही होती है और स्माइल करती है। कॉन्ग बोलता है कि होम, मतलब कि वो अपने घर जा रहा है, हेलो अर्थ में। और यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें।